चुप रहने की आदत डालो। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसे हर बात पर अपनी राय देने और दूसरों के मामलों में दखल देने की आदत थी। चाहे कोई झगड़ा हो, कोई सलाह की बात हो या किसी का निजी मामला, वह बिना सोचे समझे बीच में बोल पड़ता। उसकी इस आदत से गांव वाले परेशान रहते थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक जानी संत आए। संत का प्रवचन सुनने के लिए गांव के लोग इकट्ठे हुए। उस व्यक्ति ने भी सोचा, संत से मिलने का मौका मिला है, क्यों न उनसे भी अपने विचार साझा करूं। जैसे ही संत ने प्रवचन शुरू किया, वह व्यक्ति बीच में ही बोल पड़ा। संत जी, आपका प्रवचन सही है, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से बेहतर समझा सकता हूं। संत ने उसकी बात को अनसुना किया और प्रवचन जारी रखा, लेकिन वह बार बार बीच में बोलता रहा। अंत में संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्या तुम जानते हो कि बोलने का असर दो धारी तलवार की तरह हो सकता है। गलत समय पर बोली गई बात अपमान भी कर सकती है और स्वयं को शर्मिंदा भी। उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, संत जी, आप मुझे बता रहे हैं, मैं तो गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं, मेरी बातों से सब सुलझता है। संत ने कहा, अगर ऐसा है तो चलो एक परीक्षा लेते हैं। संत ने उस व्यक्ति को एक खाली कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को बिना आवाज किए पानी से भरो। व्यक्ति ने पहले कटोरा पानी के नीचे डुबोया तो आवाज आई। उसने सावधानी से भरने की कोशिश की, लेकिन हल्की फुल्की आवाज फिर भी हुई। अंत में वह हार मान गया और बोला, संत जी, यह तो नामुमकिन है, पानी भरते समय आवाज हो ही जाती है। संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पुत्र, जिस तरह कटोरे को पानी भरते समय आवाज आती है, उसी तरह जब हम सोच समझे बिना हर बात में टांग अड़ाते हैं तो अशांति होती है। अगर कटोरा धीरे धीरे भरा जाए और सावधानी बरती जाए तो आवाज कम हो सकती है। इसी तरह यदि हम सोच समझकर और सही समय पर बोलें तो हमारे शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। यह सुनकर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संत से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह चुप रहने और सही समय पर बोलने की आदत डालेगा। उस दिन से वह व्यक्ति सिर्फ तब बोलता था जब उसकी राय की आवश्यकता होती थी, और उसके विचारों को लोगों ने सम्मान के साथ सुनना शुरू कर दिया। शिक्षा, बोलना अच्छा है, लेकिन सही समय और सही स्थान पर। कभी कभी चुप रहना भी एक गुण है जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। आगे की कहानी, उस व्यक्ति ने चुप रहने की कला को अपनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि उसे आदत थी हर बात पर प्रतिक्रिया देने की, लेकिन उसने खुद पर काबू पाना सीखा। वह जब भी कुछ कहने की इच्छा करता तो गहरी सांस लेता और सोचता, क्या मेरी बात अभी जरूरी है? क्या मैं सच में कुछ नया या महत्वपूर्ण जोड़ूंगा? धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। पहले जो लोग उसे बातूनी और झगड़ालू कहते थे, अब वे उसकी शांति और समझदारी की तारीफ करने लगे। उसे महसूस हुआ कि चुप रहने से उसे खुद को बेहतर समझने का समय मिलता है और उसकी बुद्धिमानी में भी इजाफा होता है। एक दिन उसी गांव में किसी जमीनी विवाद को लेकर पंचायत बुलाई गई। हर कोई अपनी अपनी राय देकर शोर मचा रहा था। कुछ लोग इस व्यक्ति से बोले, तुम भी कुछ कहो, तुम्हारी राय तो पहले हर बात में होती थी, अब क्यों चुप हो? उसने शांति से कहा, जब सभी बोल रहे हैं तो सुनने वाला कोई नहीं है। मैं वहां बोलूंगा जहां मेरी बात से कुछ समाधान निकले। उसके इस उत्तर ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। पंचायत के मुखिया ने कहा, तुम्हारी ये बात हमारी मदद कर सकती है। तुम्हें पता है संत ने तुम्हें क्या सिखाया? बताओ, इसका हल कैसे निकलेगा? उसने पूरी समस्या को ध्यान से सुना और फिर एक समाधान दिया जिसमें दोनों पक्षों का भला था। सभी लोग उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और विवाद समाप्त हो गया। उस दिन के बाद से वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग हर महत्वपूर्ण फैसले में उसकी राय लेने लगे। उसे समझ आ गया था कि बोलने की ताकत तभी प्रभावी होती है जब वह सोच समझकर इस्तेमाल की जाए। कुछ वर्षों बाद वह व्यक्ति से उसी संत से मिला और कहा, संत जी, आपकी दी गई सीख ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मुझे अहंकार से छुटकारा मिला और शांति मिली। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह तुम्हारी मेहनत और आत्मनियंत्रण का परिणाम है। हमेशा याद रखना, चुप रहना कई बार बोलने से ज्यादा बड़ी बात होती है। शिक्षा, चुप रहना केवल मौन धारण करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। जिंदगी में हर समस्या का समाधान धैर्य और सोचने समझने से ही मिलता है। आगे की कहानी, संत की बात सुनकर व्यक्ति ने संत को धन्यवाद दिया
और अपने नए जीवन का मार्गदर्शन करते रहने की प्रार्थना की। लेकिन संत ने कहा, तुमने जो सीख लिया है अब यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। इसे दूसरों तक पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है। उसके बाद व्यक्ति ने तय किया कि वह गांव-गांव घूमकर लोगों को चुप रहने और सोच समझकर बोलने का महत्व समझाएगा। उसने महसूस किया कि लोग अक्सर झगड़ों और समस्याओं में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे आवेश में आकर या बिना जरूरत के बोल देते हैं। गांव-गांव में उसका काम। उसने अपने अनुभवों के आधार पर एक सरल तरीका बनाया। पहले सुनो, फिर बोलो। उसने लोगों को सिखाया कि किसी भी समस्या में पहले पूरी बात को ध्यान से सुनना जरूरी है। बोलने की जल्दी हमें अक्सर गलत समझाइश दे देती है। बिना मांगे सलाह मत दो। कई बार बिना मांगे सलाह देना दूसरों की नाराजगी और टकराव को जन्म देता है। व्यक्ति ने सिखाया कि जब तक दूसरा व्यक्ति मदद नहीं मांगे, उसे केवल ध्यान से सुनना चाहिए। तर्क से भरा मौन। कभी कभी चुप रहना भी तर्कसंगत होता है। उसने सिखाया कि जहां शब्द हालात बिगाड़ सकते हैं, वहां मौन ही सबसे प्रभावी उत्तर होता है। शांति का विस्तार। धीरे धीरे उसकी बातें प्रभाव दिखाने लगी। लोग झगड़ालू स्वभाव छोड़कर आपस में एक दूसरे को समझने लगे। कई गांवों में झगड़ों की संख्या कम हो गई और लोगों में एक नई जागरूकता आई। वह व्यक्ति अब संत समान बन चुका था। अंतिम परीक्षा। एक दिन उस व्यक्ति की परीक्षा तब हुई जब एक व्यक्ति जानबूझकर उसे अपमानित करने आया। वह आदमी भीड़ के सामने चिल्लाने लगा, तुम कुछ नहीं जानते। दूसरों को चुप रहने की शिक्षा देना आसान है, लेकिन अपने अंदर का घमंड हटाना मुश्किल है। लोगों ने सोचा कि अब यह व्यक्ति जवाब देगा, लेकिन उसने केवल मुस्कुरा दिया और शांत खड़ा रहा। लोग हैरान थे। कुछ देर बाद वह चिल्लाने वाला व्यक्ति खुद ही शांत हो गया। उसने पूछा, तुमने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, जवाब देने से पहले मैं सोचता हूं कि मेरी बात से समस्या सुलझेगी या बढ़ेगी। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। उस जवाब ने उस आदमी को शर्मिंदा कर दिया। उसने माफी मांगी और कहा, तुम्हारी ये शिक्षा मेरे जैसे लोगों के लिए ही है। कृपया मुझे भी अपनी गलतियों से सीखने का अवसर दो। एक संत की तरह सम्मान। उस दिन से वह व्यक्ति पूरे क्षेत्र में एक गुरु के रूप में जाना जाने लगा। उसने न केवल चुप रहने की शिक्षा दी, बल्कि संयम, सहनशीलता और सकारात्मक सोच का महत्व भी सिखाया। अंत में उसने हमेशा कहा, सच्ची ताकत चुप रहने में है, क्योंकि तभी आपके शब्द प्रभावी और आपके कर्म उत्कृष्ट होते हैं। शिक्षा। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बदलिए। और अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले सुने, फिर सोचें और अंत में सही समय पर बोलें। यही सफलता का मार्ग है। चुप रहने के फायदे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। राम स्वभाव से बहुत बोलने वाला था। उसे हर बात में हस्तक्षेप करने और दूसरों के मामलों में राय देने की आदत थी। उसकी यह आदत गांव वालों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी बातों के कारण कई बार मामूली समस्याएं भी बड़े झगड़े में बदल जाती थीं। एक दिन गांव में एक बूढ़े संत आए। राम ने संत से अपनी परेशानी बताई कि लोग उसकी बातों की कद्र नहीं करते और अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कभी कभी चुप रहना और दूसरों की बातें सुनना खुद को समझने और समाज में सम्मान पाने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं तुम्हें यह सिखाने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा। संत की कहानी। एक राजा के दरबार में दो मंत्री थे। पहला मंत्री हर समय बोलता रहता था, जबकि दूसरा केवल जरूरत पड़ने पर ही मुंह खोलता था। राजा अक्सर बोलने वाले मंत्री की तरफ आकर्षित होता, क्योंकि वह बड़ी बड़ी बातें करता था। एक दिन राजा ने दोनों मंत्रियों को एक परीक्षा दी। उसने एक थाल में पानी भरकर दोनों को दिया और कहा, इसे महल के बगीचे तक ले जाओ, लेकिन इसे गिरने मत देना। पहला मंत्री पानी लेकर चल पड़ा। रास्ते में वह अपने साथियों से बातें करता गया और थाल में पानी छलक गया। बगीचे तक पहुंचते पहुंचते पूरा पानी गिर गया। दूसरा मंत्री शांत रहकर बिना किसी से कुछ कहे सावधानी से चला और थाल को बिना गिरे बगीचे तक पहुंचा दिया। राजा ने उससे पूछा, तुमने ये कैसे किया? मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं हर समय पानी को संभालने पर ध्यान दे रहा था और चुप रहकर अपना काम कर रहा था। इससे न मेरा ध्यान भटका और न पानी गिरा। यह सुनकर राजा समझ गया कि चुप रहकर काम करने वाला अधिक विश्वसनीय और ध्यान केंद्रित करने वाला होता है। उसने दूसरे मंत्री को बड़ा इनाम दिया। राम को मिला सबक।
संत की कहानी सुनकर राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चुप रहने और हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करने का निश्चय किया। धीरे धीरे वह गांव के झगड़ों में भी शांत रहने लगा। जब लोग उससे राय पूछते तो वह सोच समझकर केवल जरूरी बातें ही कहता। इससे उसकी बातों का महत्व बढ़ने लगा। कुछ ही समय में गांव में राम को एक समझदार और शांत स्वभाव वाला व्यक्ति माना जाने लगा। जो लोग पहले उसकी आलोचना करते थे वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। ये चुप रहने के फायदे जो राम ने सीखे। देन शांति बनाए रखना। चुप रहना विवादों से बचाता है और दिमाग को शांत करता है। सम्मान बढ़ना। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बातें ज्यादा प्रभावशाली बनती है। 3. समस्या का हल। शांत और चुप रहने सोचने का समय मिलता है जिससे बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। गलतफहमी से बचाव। अनावश्यक बोलने से अक्सर गलतफहमियां पैदा होती है। चुप रहने से ऐसी स्थिति टलती है। वह ध्यान केंद्रित करना। चुप रहने से व्यक्ति अपने काम पर पूरा ध्यान लगा सकता है। राम अब समझ चुका था कि चुप रहना सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता है। चुप रहना हमें आंतरिक शांति देता है, हमारी बातों का मूल्य बढ़ाता है और समाज में सम्मान पाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। चुप रहने का असली लाभ। राम की आदत अब पूरी तरह बदल चुकी थी। गांव में अब कोई भी बड़ा विवाद होता तो लोग उसकी ओर मदद के लिए देखते। उसकी चुप्पी और ध्यान से सुनने की आदत ने उसे लोगों का भरोसा दिलाया। एक दिन गांव में एक बड़ा मसला उठ खड़ा हुआ। 2 बड़े किसान मोहन और रघु अपने खेत की सीमा को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों की जिद इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। पंचायत बुलानी पड़ी और राम को भी पंचायत में बुलाया गया। जब पंचायत शुरू हुई दोनों किसान अपनी अपनी दलीलें देते गए और एक दूसरे पर दोष मढ़ते गए। पूरी पंचायत शोर शराबे में डूब गई। सबने राम की ओर देखा लेकिन वह शांत खड़ा रहा। पंचायत के मुखिया ने कहा, राम तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? हमेशा शांत रहने से मसला कैसे सुलझेगा? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक सभी अपनी अपनी बात कह नहीं लेते तब तक सच्चाई नहीं दिखती। इसलिए मैं चुप हूं और देख रहा हूं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। राम ने धीरे धीरे दोनों किसानों से उनके दावे के आधार पर सवाल पूछने शुरू किए। उसने न किसी का पक्ष लिया और न ही किसी पर आरोप लगाया। उसकी चुप्पी के बीच जब उसने सवाल किए तो रघु अचानक अपनी बात में उलझने लगा और झूठ पकड़ा गया। राम ने केवल 2 वाक्य कहे, जो सच है वह शांत रह सकता है लेकिन झूठ को बार बार बोलना पड़ता है। अब सबने सच्चाई देख ली है, फैसला आसान है। पंचायत ने मोहन को सही ठहराया और रघु को माफी मांगने को कहा। सभी ने देखा कि कैसे राम की चुप्पी और सही समय पर बोले गए शब्दों ने एक बड़ा विवाद शांत कर दिया। राम का नाम दूर दूर तक फैल गया। राम की चतुराई और धैर्य की बातें अब आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। लोग अपने झगड़े निपटाने के लिए उसे बुलाने लगे। उसकी खामोशी हर बार उसे सही फैसला लेने का समय और सोचने की शक्ति देती। एक दिन राम को राजा के दरबार में बुलाया गया। वहां राजा के 2 प्रमुख मंत्री किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर रहे थे। बहस इतनी बढ़ गई थी कि राजा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजा ने राम से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन सही है? राम कुछ देर चुप रहा। उसने बहस करने वाले मंत्रियों को ध्यान से देखा और फिर पूछा, आपकी समस्या क्या है? राजा ने सवाल विस्तार से बताया। राम ने एक साधारण सुझाव दिया जो किसी के भी पक्ष में नहीं था लेकिन समस्या का हल निकाल देता था। राजा ने उसकी सलाह मान ली और दोनों मंत्री उसकी बात से सहमत हो गए। राजा राम से बहुत प्रभावित हुआ और कहा, तुम्हारी चुप्पी और सही समय पर बोले गए शब्द ही तुम्हारी असली ताकत है। तुमने साबित कर दिया कि शांत और धैर्यवान व्यक्ति ही सबसे अच्छा नेतृत्व कर सकता है। राम का अंतिम संदेश। राम अपनी पूरी जिंदगी चुप रहने और सोच समझकर बोलने के महत्व को लोगों में फैलाता रहा। वह एक संत जैसा जीवन जीने लगा और अपनी सादगी और धैर्य के कारण हर किसी के दिल में जगह बना ली। अंतिम समय में उसने कहा, जो लोग चुप रहकर सुनना और सोचना सीखते हैं वे अपने जीवन को बेहतर और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। बोलने से केवल शब्द निकलते हैं लेकिन चुप्पी से आत्मा की शक्ति झलकती है। शिक्षा। चुप रहना केवल विवादों से बचने का तरीका नहीं है बल्कि यह खुद को समझने, दूसरों को सुनने और सही निर्णय लेने का एक प्रभावी माध्यम है। सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल होता है। हमें चुप क्यों रहना चाहिए?
बहुत समय पहले एक संत का आश्रम जंगल के बीचों बीच स्थित था। संत के पास कई शिष्य थे जो उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन संत ने अपने शिष्यों को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने का निर्णय लिया। संत ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आज से हर कोई केवल जरूरत पड़ने पर बोले, बिना कारण कोई भी अपना मुंह नहीं खोले, और अगले 7 दिनों तक ये नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। शिष्यों ने इसे एक साधारण नियम समझा और सहमति दे दी। पहला दिन, चुप्पी का अनुभव। शुरुआती दिनों में शिष्यों को काफी कठिनाई हुई। उनमें से कई को हर छोटी बात पर बोलने की आदत थी। कोई भोजन के स्वाद पर बात करता तो कोई साधारण काम के दौरान दूसरे को सलाह देता। लेकिन अब चुप रहने के कारण वे अपनी बातें रोकने को मजबूर हो गए। शांति के इस माहौल में उन्होंने महसूस किया कि बिना बोले भी कई बातें स्पष्ट हो सकती हैं। कुछ काम इशारों से पूरे हो गए, कुछ जगह समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो गया। दूसरा दिन, सोच में गहराई। चुप रहने से शिष्यों का ध्यान खुद पर जाने लगा। वे महसूस करने लगे कि उनकी कई बातें अनावश्यक होती थी। उनमें से एक ने सोचा, मैं अक्सर छोटी छोटी बातों में अपना समय खराब करता हूं, लेकिन अब यह चुप्पी मुझे सोचने और समझने का समय दे रही है। शिष्य ये भी देखने लगे कि जो बात वे कहना चाहते थे वह वास्तव में कितनी जरूरी थी। 7वें दिन, संत का प्रश्न। 7 दिन पूरे होने के बाद संत ने अपने शिष्यों को फिर से बुलाया। उन्होंने पूछा, बताओ, इन 7 दिनों में तुमने क्या सीखा? पहले शिष्य ने कहा, चुप रहने से मैंने सीखा कि बोलना हर समय जरूरी नहीं होता। मैंने खुद को समझने और अपनी सोच को गहराई देने का मौका पाया। दूसरे ने कहा, मैंने महसूस किया कि बोलने से ज्यादा जरूरी सुनना है। जब मैं चुप रहा तो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने की आदत विकसित हुई। तीसरे ने कहा, मैंने जाना कि चुप्पी हर परिस्थिति को सुधार सकती है। मैंने झगड़े की स्थिति में चुप रहकर चीजों को बिगड़ने से बचा लिया। संत मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। चुप रहना हमें शांत, धैर्यवान और समझदार बनाता है। हमारे शब्द तभी मूल्यवान बनते हैं जब हम उन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करें। हर बार बोलने की जरूरत नहीं होती और मौन कई। हे कृष्ण। संत ने अंत में समझाया, 1. मौन से आत्मज्ञान। चुप रहने से हम अपनी सोच, भावनाओं और विचारों को स्पष्टता से देख पाते हैं। समस्याओं का समाधान। चुप रहने से हमें सोचने का समय मिलता है, जिससे बेहतर समाधान निकलता है। सम्मान और शांति। जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो हमारी बातों का मूल्य बढ़ता है। लोग हमारे शब्दों को गंभीरता से लेते हैं। 4. झगड़ों से बचाव। विवाद या गुस्से की स्थिति में चुप रहना सबसे अच्छा उपाय है। यह हालात को संभालने का मौका देता है। चुप्पी की ताकत। संत की यह सीख शिष्यों को जीवन भर याद रही। वे हर कठिन परिस्थिति में चुप रहते, धैर्य से काम लेते और तभी बोलते जब उनके शब्द वास्तव में आवश्यक होते। शिक्षा। बोलने से पहले सोचना और चुप रहने की कला सीखना हमें न केवल समझदार बनाता है, बल्कि हमारे जीवन में शांति और संतुलन भी लाता है। आगे की कहानी, चुप्पी का असली चमत्कार। संत की दी हुई शिक्षा ने शिष्यों पर गहरा असर डाला। वे न केवल चुप रहने की कला में निपुण हो गए, बल्कि अपनी नई सोच को जीवन में लागू भी करने लगे। लेकिन संत का यह सब सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं था। वह शिष्यों को यह भी सिखाना चाहते थे कि चुप्पी समाज को बदलने और समस्याओं को सुलझाने का सबसे बड़ा साधन हो सकती है। एक दिन की परीक्षा। कुछ दिनों बाद संत ने अपने शिष्यों को एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, आज तुम्हें इस गांव में जाना है और बिना कुछ बोले केवल अपनी चुप्पी और धैर्य का उपयोग करके किसी व्यक्ति की मदद करनी है। यह देखना होगा कि मौन से तुम किस तरह समाज में बदलाव ला सकते हो। शिष्य इस परीक्षा के लिए तैयार हो गए। पहले शिष्य का अनुभव। एक शिष्य गांव के एक किसान के पास गया जो अपनी फसल बर्बाद हो जाने के कारण निराश था। किसान लगातार शिकायत कर रहा था कि किस तरह बारिश ने उसकी मेहनत खराब कर दी। शिष्य चुपचाप किसान की बातें सुनता रहा। किसान धीरे धीरे अपने दिल की सारी भड़ास निकाल चुका था। जब उसने देखा कि शिष्य कुछ नहीं बोल रहा है तो वह शांत हो गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद किसान ने खुद कहा, शायद मैं बेकार की शिकायत कर रहा हूं। अगर मैंने बारिश को नहीं रोका तो मैं इसे सहन जरूर कर सकता हूं। मुझे अगले सीजन के लिए तैयारी करनी चाहिए।
किसान की समस्या का हल खुद उसकी सोच में था, जो केवल सुनने वाले की चुप्पी से प्रकट हुआ। दूसरे शिष्य का अनुभव। दूसरा शिष्य गांव के एक व्यापारी के पास गया, जिसका अपने साथी के साथ झगड़ा हो गया था। दोनों झगड़ा बढ़ाने पर आमादा थे। शिष्य ने झगड़े को रोका और शांत खड़ा हो गया। व्यापारी उससे बार बार पूछता रहा, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे? तुम हमारे मामले में फैसला क्यों नहीं सुनाते? शिष्य फिर भी चुप रहा। उसकी चुप्पी ने दोनों व्यापारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने खुद ही महसूस किया कि उनका विवाद गैर जरूरी था और दोनों ने समझौता कर लिया। शिष्य संत के पास लौटे। जब सभी शिष्य अपने अनुभव लेकर संत के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी कहानियां साझा की। सबने कहा कि उन्होंने चुप रहने और धैर्य रखने से जादू जैसा असर देखा। संत मुस्कुराए और बोले, मौन केवल बोलने से बचने का तरीका नहीं, यह एक ताकत है जो हमें धैर्यवान, सुनने योग्य और समाधानकारी बनाती है। चुप्पी के माध्यम से हम दूसरों को उनके उत्तर खुद ढूंढने का मौका देते हैं। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। समाज में बदलाव। संत और उनके शिष्यों के प्रयासों से पूरे गांव में नई सोच ने जन्म लिया। लोग अब आवेश में आकर प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहकर स्थिति को संभालने लगे। गांव में झगड़े और विवादों की संख्या घट गई। लोग एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनने और समझने लगे। संत के शिष्यों ने चुप रहने की यह शिक्षा पूरे क्षेत्र में फैला दी। धीरे धीरे अन्य गांवों में भी इस आदत का प्रभाव दिखने लगा। संत का अंतिम संदेश। संत ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में शिष्यों से कहा, याद रखो, दुनिया में समस्याओं का बड़ा कारण बोलने की अधीरता है। जब तक आप अपनी चुप्पी से स्थिति को समझ नहीं लेते, आपकी कोई बात असरदार नहीं होगी। चुप रहना एक साधना है और जो इसे सीख लेता है वह खुद को और दूसरों को सुखी बना सकता है। उस दिन से संत के सभी शिष्य और गांव वाले चुप रहने और सोच समझकर बोलने की कला को जीवन भर अपनाए रहे। चुप्पी केवल बोलने से बचने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को समझने और समस्याओं का समाधान ढूंढने का सबसे बड़ा जरिया है। हर परिस्थिति का सामना चुप रहकर करें। एक गांव में गौतम नाम का युवक रहता था। वह स्वभाव से जल्दी क्रोध करने वाला और हर छोटी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देने वाला था। जब भी कोई उस पर टिप्पणी करता या कुछ उल्टा सीधा कहता, वह गुस्से से चीखने चिल्लाने लगता। उसकी इस आदत के कारण लोग उससे दूरी बनाने लगे। हर छोटी बात पर वह बेवजह बहस करता, जिससे झगड़े और कड़वाहट बढ़ जाती। उसे यह समझ नहीं आता था कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। संत की सीख। एक दिन गौतम जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने एक संत को शांत मन से ध्यान करते देखा। उसने सोचा, यह व्यक्ति हमेशा शांत कैसे रहता है? मैं भी इसकी तरह शांत रहना चाहता हूं। गौतम संत के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं हर समय गुस्से में रहता हूं और छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगता हूं। कृपया मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं हर परिस्थिति का सामना शांति से कर सकूं। संत ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, हर स्थिति में शांत और चुप रहना सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें इस कला का महत्व सिखाता हूं। पहला सबक, नदी के बहाव को देखो। संत ने गौतम को नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस बहती नदी को देखो। अगर इसमें अचानक कोई पत्थर गिरता है तो क्या यह रुक जाती है? गौतम ने जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, नदी तो अपनी गति से बहती रहती है। पत्थर गिरने से पानी हिलता है, लेकिन थोड़ी देर में फिर शांति छा जाती है। संत ने समझाया, यह नदी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाले छोटे छोटे अवरोध हमारे बहाव को रोक नहीं सकते। हर परेशानी एक पत्थर के समान है। अगर तुम शांत और चुप रहोगे तो परिस्थितियां खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। दूसरा सबक, प्रतिक्रिया देने से बचो। संत ने एक और अभ्यास कराया। उन्होंने गौतम को एक मटके में पानी भर कर दिया और कहा, इस मटके को झुकाकर रखो। जब इसमें झगड़ा, गुस्सा और समस्या के पत्थर पड़ेंगे तो इसका पानी छलक जाएगा। लेकिन अगर मटका सीधा और स्थिर रहे तो सब अंदर समाहित हो जाएगा। गौतम ने इसे समझा और कहा, गुरुजी, इसका मतलब है कि मुझे अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना होगा, तभी मैं खुद को शांत रख सकूंगा। तीसरा सबक, चुप्पी में शक्ति है। संत ने गौतम को वापस गांव जाने से पहले एक सलाह दी। उन्होंने कहा, जब भी कोई तुम्हें बुरा भला कहे, अपमानित करे या परिस्थिति खराब हो जाए तो चुप रहकर सब सुनो, तुरंत कुछ ना बोलो। समय आने पर सही बात बोलना ही समझदारी है। गौतम ने गुरुदेव की यह सलाह मान ली
और अपनी दिनचर्या में इसे लागू करने का प्रण किया। गौतम का व्यवहार बदल गया। गौतम जब गांव लौटा तो उसकी परीक्षा होने लगी। जब उसके पड़ोसी ने उसकी गायों को चराने को लेकर झगड़ा शुरू किया तो गौतम ने चुपचाप सुना और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद पड़ोसी को खुद ही एहसास हो गया कि उसने गलत व्यवहार किया है और उसने माफी मांगी। बाजार में एक व्यापारी ने उसे धोखा देने की कोशिश की। गौतम चुप रहा और मुस्कुराते हुए सब देखता रहा। कुछ समय बाद वह व्यापारी खुद उसकी ईमानदारी देखकर सुधर गया। गौतम की चुप्पी ने हर जगह उसका सम्मान बढ़ा दिया। लोग उसे अब शांत और सहनशील व्यक्ति के रूप में जानने लगे। हर परिस्थिति में चुप्पी का महत्व। गौतम ने महसूस किया कि चुप रहना और धैर्य रखना सिर्फ विवादों से बचने का तरीका नहीं है, बल्कि ये कठिन परिस्थितियों का सामना करने का सबसे प्रभावी साधन है। उसने महसूस किया कि चुप रहने से गुस्सा शांत हो जाता है। डी, समस्या पर सोचने का समय मिलता है। 3, दूसरों के शब्दों को महत्वहीन बनाया जा सकता है। समस्या का समाधान खुद ब खुद की अंतिम सीख। गौतम संत के पास फिर से पहुंचा और बोला, गुरुदेव, चुप्पी की शक्ति ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मुझे पता है कि हर परिस्थिति का सामना चुप रहकर और धैर्य से किया जा सकता है। संत ने कहा, याद रखना, हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। जब तुम चुप रहकर स्थिति को संभालने की कला सीख जाते हो तो कोई भी समस्या तुम्हें हिला नहीं सकती। हर परिस्थिति में शांत रहना और चुप्पी साधना हमें समझदारी और समाधान की ओर ले जाता है। गौतम की परीक्षा। गौतम ने संत की दी हुई शिक्षा को आत्मसात कर लिया और उसकी जीवन शैली में चुप्पी का गहरा प्रभाव पड़ने लगा। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन उसकी परीक्षा उस समय हुई जब गांव के मुखिया का बेटा गौतम पर एक झूठा आरोप लगाकर उसे अपमानित करने लगा। मुखिया का बेटा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, गौतम ने मेरी फसल बर्बाद करने की कोशिश की है। मुझे पता है कि इसे मेरे परिवार से पुरानी दुश्मनी है। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबने गौतम की ओर देखा, लेकिन वह चुप खड़ा रहा। न उसने खुद का बचाव किया और न ही आरोप लगाने वाले से बहस की। मुखिया का बेटा क्रोध में था। उसने कहा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो बोलते क्यों नहीं? चुप रहने से सच नहीं छुप जाएगा। गौतम ने धीमे स्वर में कहा, सच की ताकत बोलने में नहीं, खुद को साबित करने में है। समय खुद सच्चाई को सामने ला देगा। सच्चाई का प्रकट होना। कुछ समय बाद गांव का एक और व्यक्ति सामने आया। उसने बताया कि गौतम नहीं, बल्कि मुखिया के बेटे के आदमी ने फसल बर्बाद की थी। उसकी मंशा थी कि वह अपनी गलती गौतम के सिर मढ़ दे। यह सुनकर मुखिया को शर्मिंदगी हुई। उसने गौतम से माफी मांगी और सभी के सामने स्वीकार किया कि उसने जल्दीबाजी में गलत व्यक्ति पर आरोप लगाया। गौतम ने केवल मुस्कुराकर कहा, हर विवाद का समाधान केवल समय और चुप्पी में है। बहस करने से सच बदला नहीं जा सकता, लेकिन धैर्य रखकर हम इसे उजागर जरूर कर सकते हैं। गौतम का नाम और सम्मान बढ़ा। इस घटना के बाद पूरे गांव में गौतम के शांत स्वभाव की तारीफ होने लगी। लोग उसे विवाद निपटाने और सुझाव लेने के लिए बुलाने लगे। गौतम ने हर बार चुप रहकर स्थिति को समझा और सोच समझकर सही समाधान निकाला। धीरे धीरे गांव के लोग भी गौतम के आचरण से प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने समझा कि आवेश में आकर प्रतिक्रिया देने से केवल चीजें बिगड़ती हैं। चुप रहने से न केवल हालात संभलते हैं, बल्कि दूसरों की नजर में सम्मान भी बढ़ता है। गौतम की सीख समाज तक पहुंची। गौतम ने संत की शिक्षाओं को केवल खुद तक सीमित नहीं रखा। उसने लोगों को सिखाया, अगर कोई आपके खिलाफ बोले तो तुरंत जवाब देने के बजाय सुनने का अभ्यास करें। इससे आप बिना क्रोध किए सही निर्णय ले सकते हैं। हर परिस्थिति में चुप्पी से स्थितियों को समझना और अनावश्यक विवाद से बचना ही सबसे बड़ा समाधान है। समय सच्चाई का सबसे बड़ा साथी है। जो लोग आपको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, उनकी असलियत समय पर उजागर होती है। संत और गौतम की आखिरी बातचीत। कुछ वर्षों बाद संत गौतम से मिलने आए। उन्होंने देखा कि गौतम अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका है। गांव में शांति, सद्भाव और समाधान का श्रेय गौतम को दिया जाता था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, गौतम, मुझे गर्व है कि तुमने चुप्पी की कला को समझा और न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए इसका उपयोग किया। याद रखना, मौन केवल एक गुण नहीं, यह पूरे समाज को बेहतर बनाने का एक माध्यम है।
गौतम ने कहा, आपकी शिक्षा ने मेरी जिंदगी बदली। मैंने पाया कि हर स्थिति का सामना चुप्पी और धैर्य के साथ करने से हमें सही रास्ता मिल ही जाता है। अंतिम शिक्षा। गौतम के जीवन का यह सबक हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया। वह अपनी शांत प्रवृत्ति और चुप रहकर जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति के लिए हमेशा याद किया गया। शिक्षा हर स्थिति में चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब हम आवेश से बचकर परिस्थिति को शांत मन से संभालते हैं, तब असली समाधान मिलता है। ऐसे ही प्रेरणात्मक कहानी और सकारात्मक कहानी सुनने के लिए बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।